गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की जानकारी होना। हम किसी बात से जानकारी है हमें पहले से ही किसी बात की, या फिर किसी बात को संज्ञान में लेना, उसको बोला जाता है कॉग्निजेंस। हैविंग नॉलेज ऑफ, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। अगला शब्द है एनवॉय। एनवॉय यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है राजदूत, जो कि सरकार के बिहाफ पे फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं, उनको बोला जाता है राजदूत, एनवॉय। अ पर्सन हु इज सेंट बाय अ गवर्नमेंट विद अ मैसेज टू अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एनवॉय। अगला शब्द है अनसब्सटेंशिएटेड। अनसब्सटेंशिएटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के आधारित हो, उसको हम बोल सकते हैं अप्रमाणित या निराधार होना कोई बात, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अनसब्सटेंशिएटेड। नॉट सपोर्टेड और प्रूव्ड टू बी वैलिड और ट्रू बाय एविडेंस, दैट इज कॉल्ड अनसब्सटेंशिएटेड। अगला शब्द है मर्सनरीज। मर्सनरीज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई सैनिक जो केवल पैसे लेके काम करता हो, पैसे के लिए ही जो काम करता हो, उसको बोला जाता है मर्सनरीज। अ मर्सनरी इज अ सोल्जर हु इज पेड टू फिट बाय अ कंट्री और ग्रुप दैट दे डू नॉट बिलोंग टू, दैट इज कॉल्ड मर्सनरीज। अगला शब्द है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात पर विवाद होना, झगड़ा होना, या फिर किसी भी बात पर ना बनना, किसी के साथ उस पर असहमति होना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टेंशन। आर्गुइंग और डिसएग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशन। अगला शब्द है एमिट। एमिट यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति के बीच में या किसी भी बात के बीच में कुछ घटित होना। हम बोल सकते हैं के बीच में, के दौरान, या फिर के मध्य में कोई बात होना, कोई भी चीज होना, उसको बोला जाता है एमिट। इन द मिडल ऑफ समथिंग और अमंग, दैट इज कॉल्ड एमिट। अगला शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी घटना के होने का पहले से ही अनुमान होना कि कुछ घटित होने वाला है, या एक दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है शब्द का, प्रोग्नोसिस का, कि सिम्टम्स देखकर, लक्षण देखकर रोगी के रोग के बारे में बता देना कि उसको कौन सा रोग है, उस सेंस में भी इसका यूज होता है प्रोग्नोसिस का। अ प्रेडिक्शन अबाउट हाउ समथिंग विल डेवलप, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। अगला शब्द है एम्पेरेटिव। एम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा आवश्यक हो, उसको बोला जाता है एम्पेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की गंभीरता को, उसकी सीरियसनेस को, या फिर दर्द को, या फिर समस्या में थोड़ी सी कमी कर देना, कमी हो जाना, उसको बोला जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन इज अ रिडक्शन इन, माफ कीजिएगा थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर किया कीजिए, यहाँ इन था, इन द अनप्लेजेंटनेस, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। अगला शब्द है एनेमिक। एनेमिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जोश अथवा उत्साह में कमी होना, या फिर कमी कर देना किसी के जोश और उत्साह में, किसी चीज के लिए पहले जोश और उत्साह भरा हुआ है तो उसमें थोड़ी सी कमी हो जाना या कमी कर देना, उसको बोला जाता है एनेमिक। या फिर एक अन्य दूसरे कंटेक्स्ट में इस शब्द का यूज होता है जिस आदमी के रक्त में कमी हो, जिस व्यक्ति के अंदर अरक्तता की स्थिति, उसको भी बोला जाता है एनेमिक, लैकिंग विगर और एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनेमिक। अगला शब्द है एप्टीटाइट। एपेटाइट, माफ कीजिएगा, एपेटाइट। एपेटाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना, बहुत ज्यादा लालसा होना, उसको बोला जाता है एपेटाइट। इस शब्द का एक और यूज भी हो सकता है, जैसे भूख लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, क्षुधा होना किसी चीज के लिए, या भूख लगना, उसको भी इस सेंस में यूज कर सकते हैं एपेटाइट के सेंस में। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड एपेटाइट। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में संकुचन होना, उसका सिकुड़न होना, या फिर छोटा होने की प्रक्रिया होना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। ये शब्द बहुत बार एडिटोरियल में इकोनॉमी के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। इकोनॉमी का श्रिंक हो जाना, कमी आ जाना इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन।
अगला शब्द है एविस्टेट। एविस्टेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर कर देने वाली कोई बात कहना या फिर कोई बात होना, उसको बोला जाता है एविस्टेट। इफ यू से दैट समथिंग विल एविस्टेट an organization or system, you are emphasizing that it will make the organization or system much weaker or much less powerful. That is called eviscerate. अगला शब्द है रीइंट्रेंचमेंट। रीइंट्रेंचमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन को स्थिर रखने के लिए इकोनॉमी की खर्चों को कमी करना, उस खर्चों में कमी कर देना, एक्सपेंडिचर में जो है वो कमी कर देना, तो उसको बोला जाता है रीइंट्रेंचमेंट। The reduction of expenditures in order to become financial stable, that is called retrenchment. अगला शब्द है मीगर। मीगर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो मात्रा में बहुत कम हो, बहुत थोड़ी हो, उसको बोला जाता है मीगर। एक दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज हो सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, दुबला हो, पतला हो, उस सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं मीगर का। टू स्मॉल इन अमाउंट, दैट इज कॉल्ड मीगर। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसको इंग्लिश में बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रूडेंटली। प्रूडेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है समझदारी से काम लेना, सावधानी से काम लेना, या फिर हम बोल सकते हैं विवेकपूर्ण तरीके से काम लेना, काम करना, उसको बोला जाता है प्रूडेंटली। थिंक इन अ वाइजली मैनर, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंटली। तो आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।